हेलो folks, तो फाइनली ऑप्शन बाइंग कोर्स इज हेयर, राइट? और सिंपली मूव करते हैं। इस प्रोग्राम में आप क्या क्या सीखने वाले हो, राइट? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द ऑप्शन मार्केट, लिक्विडिटी फ्रेमवर्क और टाइम फ्रेम, जो भी आईसीटी से रिलेटेड है, ऑप्शन मार्केट से रिलेटेड जितने ग्रीक्स है वो सब, आईसीटी की सारी पीडी एरेज, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे कि ओपनिंग गैप्स और वॉल्यूम इम्बैलेंसेस, जिसके बारे में शायद मैंने ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में बात नहीं करी थी। ठीक है। एक ट्रेडिंग की बायर्स को कैसे बनाएं, डेली और वीकली बायर्स को एनालाइज कैसे करें। ठीक है। हाई क्वालिटीज एंट्रीज कैसे फाइंड करें, बिकॉज वो मेन है, एंट्री नहीं करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, राइट? और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे डेवलप द ट्रेडर, बेसिकली एज अ ट्रेडर अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें और साइकोलॉजी को कैसे डेवलप करें। ठीक है। अगेन, स्टार्टिंग फ्रॉम, जो मैं हमेशा करता हूँ कि व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज पेशेंस। ठीक है। लर्निंग कर्व होगी, स्लो होगी। ठीक है। हार्ड वर्क चाहिए आपसे। ठीक है। पार्टी वार्टी करनी, मजेबाजी करनी छोड़नी पड़ेगी। अगर साथ के साथ कॉलेज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो डिवाइड टाइम 3-4 घंटे डेली आपको ट्रेडिंग को देने हैं। ठीक है। और ऑनेस्टी मुझे चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने हाफ एस तरीके से काम करा और जो भी मैंने बताया उसको ढंग से फॉलो नहीं करा, उसके बाद आप आके यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो कि जी ये तो वर्क नहीं करता, या फिर ट्रेडिंग मैं नहीं सीख सकता, या ट्रेडिंग में कोई प्रॉफिटेबल नहीं सकता। तो ऐसी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स मेक करने से पहले बचें और ऑनेस्ट रहें अपने आप से कि आपने कितना वर्क पुट इन करा। और लास्ट में हमेशा की तरह होमवर्क, कि होमवर्क हमेशा कंप्लीट करना, राइट? तो ये कोर्स स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है ऑप्शन बाइंग पे। और आज के मॉड्यूल में जो हम सीखेंगे, सबसे पहले जो जरूरी चीजें हैं, द ऑप्शन बाइंग प्रॉब्लम। इंडिया में ऑप्शन बाइंग की प्रॉब्लम क्यों है, और ऑप्शन बाइंग एज एन इंस्ट्रूमेंट एसेट क्लास ही अपने आप में इतना प्रॉब्लमैटिक क्यों कंसिडर करा जाता है, राइट? बाय ऑप्शन बायर्स लूज। ठीक है। ट्रेडर कहाँ कहाँ फंसते हैं, राइट? पहले तो हमने ऑप्शन बाइंग प्रॉब्लम में इंस्ट्रूमेंट की बात करी कि इंस्ट्रूमेंट कैसे डिफिकल्ट है, राइट, ट्रेड करना। अब ऑप्शन बायर्स जो हम एज अ ट्रेडर हैं वो कहाँ कहाँ फंसते हैं इन चीजों में। और लिक्विडिटी का इंट्रोडक्शन, बेसिकली आईसीटी कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट कर देंगे, और एंड में होमवर्क। ओके। सो सबसे पहले मूव करते हैं हम सीधा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे। ठीक है। मेरे को सबसे पहले कुछ एक बात करनी है कि व्हाई ऑप्शन बाइंग इज अ प्रॉब्लम, राइट? ऑप्शन बाइंग एज एन एसेट क्लास इतनी प्रॉब्लमैटिक इसलिए है, आई नो थोड़ा सा थ्योरेटिकल और थोड़ा सा लंबा होगा, बट नेक्स्ट एपिसोड से मैं बहुत स्पीड से इसको स्केल अप करने वाला हूँ, स्पेशली जब हम आईसीडी पार्ट्स में जाएंगे और ऑप्शन ग्रीक्स के पार्ट में जाएंगे। बट इतना एडवांस ग्रीक, उससे इंटिमिडेट होने की जरूरत नहीं कि ऑप्शन ग्रीक में कैसे सीखूं क्या होता है। आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए, आपको कोई मैथमेटिकल एक्सपर्ट नहीं होना। ठीक है। मैं खुद स्कूल में मैथ्स में फेल होता था, तो इससे उस उन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। एक बेसिक रिलेशनशिप समझनी है इंडेक्स और ऑप्शंस के बीच में, जो ग्रीक्स पे निर्भर होती है और बड़े ही बेसिक फ्रेमवर्क में, राइट? कोई हम बहुत ज्यादा उसमें मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे या कुछ ऐसा नहीं जा रहे, वो हम बाद में कवर करेंगे, राइट? ऑप्शन बाइंग एज एन एसेट क्लास इतनी प्रॉब्लमैटिक इसलिए है क्योंकि आप डायरेक्शनली राइट हो सकते हो, आप सब कुछ सही कर सकते हो, स्टिल यू कैन लूज मनी इन ऑप्शन बाइंग, बिकॉज देर आर टू मेनी वेरिएबल्स टू कंसिडर। ठीक है। बहुत सारे वेरिएबल हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर, बहुत सारे, जैसे कि वॉलेटिलिटी हो गया, आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हो गया, राइट? करेक्ट स्ट्राइक प्राइस नहीं सिलेक्ट करा तो आपने देखा होगा कभी कभार प्रीमियम उस हिसाब से मूव नहीं कर रहे होते, तो वो भी एक की पार्ट है। ठीक है। इसलिए ऑप्शन बाइंग की नेचुरल प्रोबेबिलिटी भी आपको पता होगा कि कम होती है यूजुअली, राइट? क्योंकि अगर आपने स्ट्राइक प्राइस बेसिकली ठीक भी सिलेक्ट करा है, एक्सपायरी के आसपास अगर मार्केट फ्लैट गई तो भी आपका लॉस है, आपके खिलाफ गई तो आपका लॉस है ही है। द ओनली वे टू विन इन एक्सपायरी कंडीशंस इन ऑप्शन बाइंग इज अ क्विक मूव इन योर फेवर। मूव इन योर फेवर नहीं, क्विक मूव इन योर फेवर, राइट? क्यों? क्योंकि वो चीजें कुछ ग्रीक्स पे डिपेंड होती है, और इन सब चीजों को अवॉइड करके, बायपास करके, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल कैसे हो, राइट? वो हमारा मेन मुद्दा है। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी ट्रेडिंग आप इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो, साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। बट जो टेक्निकल डिफिकल्टीज आती है ऑप्शन बाइंग में, जहां पे आपको लगता है कि मैंने सब सही करा, मैं डायरेक्शनली भी सही था, काफी सारी चीजें सही थी, तब भी मेरा ऑप्शन बाइंग में लॉस हो गया, तो ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हम एक एक करके उन चीजों पर बात करेंगे। और
इसके साथ-साथ हम आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स भी आगे पूरे प्रोग्राम में सीखेंगे और उनको इंडियन मार्केट्स में स्पेशली ऑप्शंस के लिए कैसे इंटीग्रेट करें, ठीक है? बेसिकली आईसीटी अप्लाई तो अंडरलाइंग इन इंडेक्सेस पे ही होगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन इंडेक्स पे ही हम एनालिसिस और आईसीटी का सारा करेंगे। ऑप्शन तो बस हमारा एक एग्जीक्यूशन मीडियम है, राइट? कि हमने एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया, हमने बाय सेलिंग उसमें करी, सारा एनालिसिस हमारा मेन इंडेक्स चार्ट्स पर ही होगा, ठीक है? तो अब अगर ये बात क्लियर है, तो अब सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं कि ये सालो सारी बातें तो वो हो गई कि भाई ऑप्शन बाइंग में क्यों इतनी प्रॉब्लम है, उसकी नेचुरल प्रोबेबिलिटी कम है और बहुत सारे वेरिएबल होते हैं कंसिडर करने को, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि ऑप्शन बायर्स क्यों लूज करते हैं, ठीक है? 5 चीजें हैं, ठीक है? इन माय एनालिसिस मोटी-मोटी इन सब चीज़ों में सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है? और ये जानना क्यों ज़रूरी है आपके लिए बिफोर मूविंग चार्ट्स में मैं रियल कुछ स्ट्रैटेजी या कुछ आईसीटी का इम्प्लीमेंटेशन बताने से पहले ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी इसलिए है फ़ोक्स, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम हो सकता है जो बिगिनर ट्रेडर है, उसको पाँचों ही चीज़ें या फिर उसको पूरा कोर्स जो है, पूरा प्रोग्राम जो है स्क्रैच से देखना पड़े और सीखना पड़े। आप में से कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करते हैं, थोड़े से एक्सपीरियंस्ड होंगे, थोड़े से फ़ैमिलियर होंगे, राइट? उनको रिलेशनशिप पता है ऑप्शन और इंडेक्स के बीच में, उनको ग्रीक्स कैसे काम करते हैं थोड़ा बहुत वो पता है, राइट? उनको प्रॉब्लम आती है कहाँ? डायरेक्शन में। राइट। अब कई बंदे होते हैं जिनकी डायरेक्शन सही होती है बट उनको प्रॉब्लम आती है अंडरलाइंग ग्रीक्स की रिलेशनशिप समझने में। क्यों? मेरी डायरेक्शन में इंडेक्स तो मूव कर गया बट ऑप्शन प्रीमियम बढ़े ही नहीं या घटे ही नहीं, मेरे हिसाब से जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ प्रीमियम में, ठीक है? तो 5 चीज़ें हैं, ठीक है? और हम इसको कैसे स रिज़ॉल्व करेंगे, कैसे इसका समाधान निकालेंगे, उस पे भी मैं आगे बात करूँगा। यू जस्ट हैव टू बी विद मी। ये हल्का-सा थ्योरेटिकल होगा बट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लिसन एंड अंडरस्टैंड कि आपकी प्रॉब्लम और कौ कितनी मैग्नीट्यूड में कौन-सी प्रॉब्लम कहाँ लाई करती है, वो भी बहुत जानना ज़रूरी है, राइट? तो इससे आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी भी मिलेगी और सेकंड एपिसोड से हम कंप्लीटली बहुत तेज़ी से स्केल अप करेंगे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ओके? सबसे पहली चीज डायरेक्शन, जैसा कि मैंने बताया बहुत लोगों को डायरेक्शन से प्रॉब्लम आती है। ये व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ये मैंने एडिट करना भूल गया, सो जस्ट सिंपली इग्नोर इट, राइट? यहाँ पे इन 5 चीज़ों पे फ़ोकस करना, राइट? डायरेक्शन, राइट? बहुत बंदों को एक डायरेक्शन पिक करने में प्रॉब्लम आती है कि भाई क्या डायरेक्शन होगी, मार्केट कहाँ जाएगी, राइट? उसके बाद उसमें लोगों को टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है? कि मेरे कौन से टाइम फ्रेम्स में यूज़ करूँ, राइट? और मेरे गिवन इनफ टाइम में जैसे अगर मैं कुछ प्लान करके चल रहा हूँ, 1 डेढ़ 2 घंटे कितनी देर उस ट्रेड में बैठना है और या फिर अगर क्या मार्केट में टाइमिंग के हिसाब से दिख रहा है तो मैं कैसे एक्ट करूँ, राइट? मूव का मैग्नीट्यूड, राइट? कई लोगों को मैग्नीट्यूड कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट? बहुत जल्दी प्रॉफिट से निकल जाते हैं या बहुत जल्दी स्टॉप मूव कर देते हैं। मूव में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कभी-कभार, राइट? तो वो ज़्यादा आपको कम कम से कम मान लो उसकी कैपेबिलिटी हो सकती है कि वो 5 आवर दे दे आपको, 6 आवर दे दे, बट आप जल्दी निकल जाते हो, डर जाते हो। तो टेक्निकली उसको रिज़ॉल्व कैसे करें? कैसे चार्ट में कुछ सिग्नेचर्स देखें जिससे हमें पता लगे कि हम मूव का ट्रू मैग्नीट्यूड या उसकी ट्रू पावर को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है? कई लोगों को वॉलेटिलिटी से इश्यू आता है, राइट? कई लोग हाई वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं ट्रेड करना, जैसे बैंक निफ्टी टाइप जब एक्सप्लोसिव मूव्स आती थी पहले, वीकली एक्सपायरी में। कई लोगों को उसके ऑपोजिट पसंद होता है, इट्स ऑल अबाउट टेम्परामेंट। तो हम वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में कैसे डील करें, ठीक है? जब ऑप्शंस जो प्रीमियम बहुत ज्यादा एकदम शूट अप हो जाए, आईवी बढ़ जाए, कुछ बढ़ जाए, ठीक है? और लोकेशन, ठीक है? मुझे डायरेक्शन पता है, मुझे टाइमिंग पता है, मुझे मैग्नीट्यूड भी पता है इस मूव का कितना और कहाँ तक आ सकता है, बट अगर मुझे लोकेशन नहीं पता, ठीक है? डायरेक्शन पता होने के बाद भी मुझे पता है मार्केट ऊपर जाएगी, बट मैं उस मूव में कहाँ एंगेज हूं मुझे ये नहीं पता, ठीक है? तो बहुत तगड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि फिर आप मूव की एसेंस बेसिकली फिर आप ट्रेडर कहाँ हुए? वो तो आप फिर रैंडम बाय सेल कर रहे हो, राइट? तो हम इसको रिज़ॉल्व करेंगे एक-एक करके। डायरेक्शन को हम कैसे रिज़ॉल्व करेंगे? बायस से। कैसे? हमारी डेली बायस और वीकली बायस की स्ट्रैटेजी। जिन लोगों ने ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ देखी है पहले, उनको थोड़ी बहुत एसेंस पता होगी, बट मैं थोड़ा-सा और डिटेल में भी जाऊँगा बायस में। और इंडियन मार्केट्स में थोड़ा-सा फ्रेमवर्क डिफरेंटली काम करता है बिकॉज़ देयर आर गैप्स, राइट? फॉरेक्स में, कमोडिटी में गैप नहीं होते हैं। इंडियन मार्केट में हमारे गैप खुलते हैं क्योंकि मार्केट 6 घंटे के लिए खुलती है। ओवरनाइट यूएस सेशन के टाइम पे मार्केट बंद रहती है जिससे कि गैप्स आते हैं।
तो उससे थोड़ा सा बायस का फ्रेमवर्क हमारा डिफरेंट होता है और कैसे उससे डील करते हैं वो सब। ठीक है। टाइमिंग को हम डील करेंगे हमारे एंट्री ट्रिगर प्लस टाइम फ्रेम से। ठीक है। कौन से टाइम पे कौन सी मेरी एंट्री एग्जिट के जो ट्रिगर्स हैं वो चलेंगे, तो मैं उससे अपने टाइमिंग का अंदाजा लगाऊंगा कि इस ट्रेड में मुझे अब निकलना चाहिए, इस ट्रेड में मुझे अब बैठना चाहिए या कितनी देर तक बैठना चाहिए। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स है, ठीक है, जिनको हम एड्रेस करेंगे। मैनेजमेंट के लिए ट्रेड की अलग, एंट्री के लिए अलग और बायस को निकालने के लिए अलग, राइट, बिकॉज हमें हायर टाइम फ्रेम चाहिए बायस को निकालने के लिए और एंट्री हमें चाहिए लोअर टाइम फ्रेम से ताकि हमारी क्विक एग्जीक्यूशन हो, राइट। और मैग्नीट्यूड की प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे कि मैग्नीट्यूड को कैप्चर कैसे करें प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से, राइट। कैसे एसएल ट्रेल करना है, कहाँ एसएल होना चाहिए, किस पॉइंट पे लाकर कितना ट्रेल करना है, कितना ट्रिम करना है, कौन से लेवल पे कितनी पोजीशन ऑफ करनी है, टारगेट कैसे ले, पार्शियल प्रॉफिट्स कैसे बुक करें। ठीक है। और अगर लंबा ट्रेल कर रहे हैं, स्विंग में ट्रेल कर रहे हैं, तो कैसे ट्रेल करें, क्या फ्रेमवर्क्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस हैं उस मैग्नीट्यूड को कैप्चर करने के लिए। ठीक है। वॉलेटिलिटी से हम डील करेंगे ग्रीक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। ग्रीक्स समझेंगे हम आगे जाके ऑप्शंस के कि कैसे जब वॉलेटाइल एनवायरनमेंट होता है तो हम इंडेक्स और ऑप्शंस की रिलेशनशिप्स को, ग्रीक्स को समझ के उस वॉलेटिलिटी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, बिकॉज देर विल ऑलवेज बी एलिमेंट्स की कभी ना कभी मैनुअल इंटरवेंशन होगी या मैनुपुलेशन होगी मार्केट में। वो हमेशा रहता है, देर विल बी पीरियड्स ऑफ आईवी स्पाइक और समथिंग लाइक दैट, वो सब चीजें, बट मोटा मोटी तौर पर वो सब मैनेजेबल है इफ यू अंडरस्टैंड ग्रीक्स। तो आपको एक बेसिक रिलेशनशिप समझ में आ जाएगी कि किस प्रीमियम कितना ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा अकॉर्डिंग टू दी एसेट। ठीक है। ग्रीक्स को समझने का तो बड़ा ही सिंपल है। इनफैक्ट अगर अभी मैं चाहूँ तो आपको 15 मिनट में सिखा दूं, राइट, बट मैंने कुछ एक स्ट्रक्चर तैयार करा हुआ है कोर्स का, जो कि बीच में मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन कमेंट में किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप बताओगे किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ओके। एंड लोकेशन की प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे कि कहाँ पे एंटर करना है हमें और कहाँ पे बेसिकली ट्रेड फ्रेम करके उस मूव में एंगेज होना है कि हम उसका ट्रू मैग्नीट्यूड कैप्चर कर सके। ठीक है। वो हम रिजॉल्व करेंगे आईसीटी की पीडी एरेज लर्न करके, कौन कौन सी, फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक और भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट। प्रीमियम और डिस्काउंट को कैसे आइडेंटिफाई करें, अगर हम एक पर्टिकुलर स्विंग में है तो उसका प्रीमियम और डिस्काउंट को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सब। ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि ये सब क्या क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जहां पे ऑप्शन बायर जो है वो फंसता है। ठीक है। यहां ऑप्शन बायर फंसता है इन 5 चीजों की वजह से, इन 5 में से कोई ना कोई एक इसको दिक्कत होती है। हो सकता है आपकी पांचों हो सकता है आपकी कोई एक या दो पर्टिकुलरली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिक्कतें हो, राइट। जैसा मैंने पहले बताया कि आपको ग्रीक वगैरह ये सब रिलेशनशिप समझ में आती है, आपने वो पढ़ रखा है, बट आपको बायस मार्केट की डायरेक्शन निकालने में या मूव में एंगेज होने में प्रॉब्लम आती है कि किस पोजीशन पे किस पॉइंट पे मैं एंटर करूं। ठीक है। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि आपको ग्रीक्स बिल्कुल ना समझ आते हो, आईसीटी के थोड़े बहुत फ्रेमवर्क समझ में आते हो, या फिर जो लोग ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज देख के आए हैं वो थोड़े से ऑलरेडी एनरिच होंगे कॉन्सेप्ट्स में आईसीटी के, जो मैंने इंट्रोड्यूस करे थे। ऑलराइट। सो अब बेसिकली ये एक शॉर्ट वीडियो है। ठीक है। मैंने आपको सिंपली बताया है कि व्हाट डू आई वांट फ्रॉम यू, राइट। अटमोस्ट ऑनेस्टी, अटमोस्ट पेशेंस, और मैंने बताया आपको ऑप्शन ट्रेडर कहाँ कहाँ फंसते हैं। अब सिंपली मूव करते हैं लिक्विडिटी पर, राइट। इंट्रोडक्शन टू लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है, बेसिक मायनों में मार्केट में पूरे टाइम ट्रेड होता रहता है, तो देयर इज अ ह्यूज इनफ्लक्स ऑफ ऑर्डर्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट, राइट। अब इन मार्केट ऑर्डर्स के साथ साथ बहुत सारे लिमिट ऑर्डर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमें ऑर्डर बुक दिखती है नीचे, डेप्थ ऑफ मार्केट भी जिसको कहते हैं, आप देख रहे हो कॉन्स्टेंटली वहां पे एक बिड और आस्क प्राइस कोट हो रहा होता है और वहां पे लिखा होता है कि कितनी क्वांटिटी लोगों की ऑर्डर की रखी हुई है, राइट। तो वो कहीं ना आपको चीजें दिखती रहती है। वो कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके, सो मान लो अगर ये निफ्टी का अगस्त का फ्यूचर्स का चार्ट है, तो ये देखो, ये बाय ऑर्डर, ये सेल ऑर्डर, ये कॉन्स्टेंटली बिड आस्क प्राइस चल रहा है और यहाँ पे ऑर्डर और क्वांटिटी कितने कितने हैं, कितने ऑर्डर्स में कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, ये सब चीजें लिखी हुई हैं, राइट। तो कांस्टेंट इन्फ्लक्स होता है जब मार्केट ऑर्डर्स का और लिमिट ऑर्डर्स का, तो कुछ सर्टेन प्राइस पॉइंट्स होते हैं जहां से प्राइस जो है लिक्विडिटी को ग्रैब करके रिवर्स हो जाता है। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा सा absurd लग रहा होगा बिकॉज हमने स्टार्टिंग से ये चीज सुनी है कि ब्रेकआउट होगा और ये सब चीजें होंगी तो हम
एक्चुअल में ट्रेड करेंगे, राइट? बट हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कुछ सर्टेन प्राइस पॉइंट्स होते हैं चार्ट के अंदर जहां पर प्राइस जिनको टच करता है और रिवर्स हो जाता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखो, अब अगर मैं यहाँ पर आपके सामने डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, एक बेसिक चीज समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ठीक है, आपको ये डेली हाई और डेली लोज दिख रहे होंगे, राइट? ये डेली हाई और डेली लो एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जो लोग हायर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करते हैं या फिर जो स्विंग ट्रेड्स करते हैं, वो इन हाइज, डेली हाइज और लोज को कैसे यूज करते हैं? एज अ अपना फ्रेमवर्क, स्टॉप लॉस लगाने के लिए या फिर टारगेट के लिमिट ऑर्डर्स लगाने के लिए या कुछ भी लगाने के लिए। ठीक है, तो जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे, मान लो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने इस दिन का हाई और लो मार्क करा है, जैसे ये 3 तारीख है फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे प्राइस डेली लो के नीचे गया, ठीक है, रेस्ट ऑफ द डे ट्रेड करा और ऊपर आया, और यहां पर प्राइस ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है, और ये सीएस की वजह से इतना बड़ा क्लोजर आया था एटलीस्ट 3 तारीख को, बट प्राइस नीचे ट्रेड करता रहा। सो कॉन्स्टेंटली आप देखोगे मार्केट इन सर्टेन लेवल्स के अराउंड इवन लोअर टाइम फ्रेम्स पर भी जाता है और टेक आउट करता है और रिवर्स। ठीक है, मार्केट इन लेवल्स के आसपास जाता है और रिवर्स होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर अब ये लेवल है, ये इस दिन का ही लो है, प्राइस आया, प्राइस ने इसको टैप इन करा, एंड लुक प्राइस कितनी ऊपर चला गया यहाँ से, राइट? 90-100 पॉइंट ऑलमोस्ट। ठीक है, एंड 100 पॉइंट्स इज लाइक अ वैलिड रेंज, राइट? उसके बाद हमने देखा, देखो प्राइस इस प्राइस पॉइंट के नीचे गया, ठीक है, प्राइस आया, इस प्राइस पॉइंट के नीचे गया और रिवर्स। ठीक है, तो ये स्विंग पॉइंट्स जो हैं, ये कौन से स्विंग पॉइंट्स हैं? इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस जो ये ग्रैब होते हैं किन लोगों के होते हैं? ये आपके और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है, और या फिर बड़े बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल हेज फंड्स जो डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करते हैं, उन लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं। दैट्स व्हाई यू सी कि कोई बहुत पुराना लेवल भी अगर लिया जा रहा है, उससे भी एक मूव आ सकती है, उससे भी वी कैन सी अ ड्रामेटिक मूव, राइट? तो ये प्राइस पॉइंट्स को हम पहचाने कैसे? ठीक है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? सिंपली आपको मार्केट में लिक्विडिटी को इस तरीके से समझना है। अब मैंने आपके सामने एक सिंपल सा सिनेरियो प्रेजेंट करा है, आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ भी नहीं करना। ठीक है, लिक्विडिटी की डीप अंडरस्टैंडिंग, मैं खुद जाके रिसर्च करूंगा, कुछ करूँ, कुछ नहीं करना। आपको एक सिंपल सा होमवर्क करना है मेरे लिए। क्या होमवर्क करना है? आपको जाना है निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे। ठीक है, 15 मिनट, 30 मिनट, वट एवर यू लाइक, 15 मिनट्स बेस्ट है। ठीक है, अगर आप 15 मिनट पे जाते हो तो आपको जाना है, जितना पुराना पुराना डेटा आप जा सकते हो, आपको जाना है और आपको देखना है कि जब भी कोई लेवल है, जैसे ये लेवल है, एक कोई लेवल है, अगर प्राइस इसको टेक आउट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये लेवल, राइट? ये दिन में मार्केट खुली, मार्केट ने लो बनाया मॉर्निंग में, और मार्केट आई आफ्टरनून में, मार्केट ने लिया और ऊपर चली गई, राइट? तो आपको देखना है कि जब जब प्राइस ये लो लेता है, ये रिवर्स होता है। ठीक है, तो आपको सिंपली इस पे इनपुट रिकॉर्ड करना है कि अगर ये स्विंग पॉइंट्स है, ठीक है, ये देखो स्विंग पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी पॉइंट हमेशा स्विंग पॉइंट होंगे। स्विंग पॉइंट क्या होता है, मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये है, राइट? इसके लेफ्ट साइड देखना, इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड, दोनों साइड जो लो है वो इससे कम है, राइट? तो ये एक स्विंग पॉइंट हो गया, एक झूला टाइप बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्विंग पॉइंट हो गया, स्विंग लो हो गया। और स्विंग हाई कैसा होगा? देखो ये कैंडल, जो ये मिडल वाली कैंडल है, ऊपर वाली, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में दोनों जो हाई हैं वो इस हाई से छोटे हैं, तो एक झूला टाइप पैटर्न होंगे। ये स्विंग हाई है। आपको जाके ऐसे स्विंग हाईज और लोज मार्क करने हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्विंग लो है, ठीक है, आपको जाके ऐसे स्विंग लो मार्क करने हैं और क्या चेक करना है कि प्राइस वहां से कितने पॉइंट रिवर्स हुआ, ठीक है, और कब कब रिवर्स हुआ, ठीक है, उसके बीच की रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना है। क्यों करना है ये? इससे आपको मार्केट में लिक्विडिटी पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने की जो पावर है, पैटर्न रिकॉग्निशन, जिसके बेस पे सारी चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग निर्भर है, बेसिकली आपके ब्रेन का जो सर्किटरी है उसमें पैटर्न रिकॉग्निशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये अभी हमें पुराने डेटा पे करना पड़ेगा। पुराने डेटा पे कर करके वी रिकॉग्नाइज द पैटर्न बाय सो मच कि फ्यूचर में इससे सिमिलर या इसके आसपास पैटर्न की मूव जब रिपीट होती है तो हम उसको फ्यूचर में बिफोर हैंड देख पाते हैं, विजन, लाइक मतलब विजुअलाइज कर पाते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है,
जैसे देखो प्राइस ने इस दिन लो लिया, खुद का ही फॉर्म हुआ मॉर्निंग में और रिवर्स हो गया, बट ये एक ऑल्सो ये भी एक है ना, ये हाई लिया और यहाँ से प्राइस फिर नीचे आ गया, है ना। तो ये कांस्टेंट जब आप देखोगे कि प्राइस बार बार ये चीजें कर रहा है, ठीक है, देखो जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे ये स्विंग पॉइंट है, प्राइस ने ये लिया, ये देखो नीचे रिवर्स, शॉर्ट मूव आई बट मूव लास्टेड, राइट, ये देखो 70-80 पॉइंट की मूव आई, राइट, ये एक स्विंग पॉइंट है, प्राइस ने ये लिया, रिवर्स, ठीक है, ये एक स्विंग पॉइंट है, प्राइस ने इसको लिया, रिवर्स, ठीक है, ये भी एक स्विंग पॉइंट है, प्राइस ने इसको लिया यहां पर रिवर्स, ठीक है, ये एक स्विंग पॉइंट है, आई गेस ये स्वीप हो गया है, राइट, ये देखो ये स्वीप हुआ, छोटा सा स्वीप हुआ, मार्केट बंद, ठीक है, अगले दिन मार्केट खुल के ऊपर चली गई, राइट। सो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज दैट फ्रेमवर्क ये जो है हमारा लिक्विडिटी का, इट वर्क्स, राइट, प्राइस ऑर्डर के बेसिस पे काम करता है, प्राइस उस डायरेक्शन में जाता है जहां ज्यादा ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको ग्रैब करता है, ट्रेडर्स को ट्रैप करता है इन अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई यू सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेलिंग सो मेनी टाइम्स, ठीक है। अब ये देखो ये भी एक स्विंग पॉइंट है, प्राइस ने गया इसको स्वीप करा ऊपर, ये स्वीप होता है जब इसके ऊपर हल्का सा जाके नीचे क्लोज हो जाए, दिस इज द स्वीप, ये स्वीप हो गया और प्राइस फिर नीचे, ठीक है, जब प्राइस नीचे आप ये देखो ये एक स्विंग पॉइंट है, प्राइस ने फिर इसको लिया, फिर इसको स्वीप करा, फिर ऊपर, राइट। अब मैं आपको ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम क्या होता है, उस पर डेटा ज्यादा अवेलेबल होता है, राइट। अगर मैं अभी आपको बोलूंगा डेली टाइम फ्रेम पे करना स्टार्ट कर दो तो डेली पे भी इट स्टिल वर्क्स, राइट, बट डेली पे क्योंकि इंडियन मार्केट में गैप्स हैं एंड यू हैव लेस डेटा ओवरऑल, क्योंकि एक दिन की एक कैंडल है वो, यही अगर मैं 15 मिनट पे जाऊं अंदर तो एक दिन के अंदर मुझे कितनी कैंडल और कितनी मूव्स मिल रही है, राइट। तो अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ये रिलेशनशिप को समझना है, इसको देखना है कितने मूव्स गई, किस किस दिन गई, किस किस टाइम रिपीट हुई, सिंपली इतना ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और 2-3 टाइम फ्रेम्स पे करना है, 15 मिनट पे करना है, उसके बाद 1 आवर पे भी आपको जाना है, ठीक है, 1 आवर पे भी आपको सेम फिनोमिना दिखेगा, डिस्पाइट गैप्स दीज थिंग्स विल अकर, डिस्पाइट गैप्स होगा, देखो व्हाई, हाउ, ये देखो ये एक लो है, प्राइस ने इसको लिया स्वीप करा ऊपर, ठीक है, ये एक स्विंग लो है, प्राइस ने इसको स्वीप करा ऊपर, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और बहुत सारे स्विंग पॉइंट्स है जहां बनेंगे फेल होंगे, ठीक है, कभी कभार फेल भी होगा, कभी कभार फॉर्म भी होगा, ये चीज आपको समझनी है, ये स्टार्टिंग में आपको सिर्फ पैटर्न रिकॉग्निशन में हेल्प करेगी, जैसे ये देखो आवरली पे ये हमें स्विंग पॉइंट दिखा, प्राइस ने इसको टेकआउट करा अंदर से नीचे, राइट, यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट दिखा हमें, ये देखो प्राइस ओपन हुआ टेकआउट करा ऊपर, राइट। सो दीज थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग ऑन एवरी टाइम फ्रेम डेली, ये देखो, राइट, ये देखो एवरी डे ऑन एनी टाइम फ्रेम दिस इज हैपनिंग, ठीक है, आपको सिंपली जाना है और इन स्विंग पॉइंट्स को मार्क करना है और जो जो मैंने बोला वो करना है, सिर्फ 2 टाइम फ्रेम्स पे, 15 मिनट और 1 आवर पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम आईसीटी के अंदर डीप डाइव करेंगे, ठीक है, जहां पे ये लिक्विडिटी फ्रेमवर्क्स को मैं थोड़ा सा और एस्टैब्लिश्ड और क्लियर तरीके के साथ एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाएगा ये सब देख के, और एक कन्विक्शन आ जाएगी कि जब प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करता है यार ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव तो आ जाती है, ठीक है। अब ये 1 आवर पे जो मैंने पॉइंट्स मार्क करे हैं दिख रहे हैं आपको, 1 आवर पे सारे 15, अगर मैं इसको 5 मिनट पे चला जाऊं ट्रेड करने जुलाई के महीने में जो मैंने करा है, लुक एट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूव्स, और अगर मैं एक स्कैल्पर हूं तो मेरे लिए कितना इजी है इन मूव्स को कैप्चर करना, कितनी बड़ी बड़ी मूव्स है ये, राइट, देखो कितनी बड़ी मूव्स है, 100 पॉइंट की, ये देखो 114 पॉइंट की, राइट, ये देखो अगले दिन खुली मार्केट 170 पॉइंट की मूव, सो ये देखो ये खुली ऊपर, सो दीज विल बिल्ड अ कन्विक्शन इन यू कि हाँ लिक्विडिटी कॉन्सेप्चुअली वर्क करती है, आपके सामने एक एविडेंस भी तैयार हो जाएगा, आपको उसको रिकॉग्नाइज करने की स्पीड भी बढ़िया हो जाएगी, आपको करना है एवरी डे इसको, और सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क से लिक्विडिटी के और इंट्रोडक्शन और पीडी एरेज इसको डिटेल में कैसे करेंगे हम, ठीक है, उस बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, एंड दिस कोर्स इज स्पेसिफिकली फॉर ऑप्शन बाइंग, ठीक है, ये लिक्विडिटी फ्रेमवर्क्स और ये सब मैंने ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में भी सिखाया हुआ है, बट दिस टाइम आई एम स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइजिंग दिस कोर्स फॉर ऑप्शन बाइंग, ठीक है। तो आई होप यू गाइज लर्न समथिंग वैल्यूएबल इन दिस वन, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक।